जैसे ही रात्रि का समय हुआ, सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े देश देशांतर के राजा महाराजा पधारे हैं। सतानंद जी ने, जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और सतानंद जी से कहा, जाओ विश्वामित्र जी को राजकुमारों सहित लेकर के आइए। महाराज दोनों राजकुमारों के सहित सतानंद जी लेकर के पहुंचे हैं। रंगभूमि आए दो भाई, असुत सब पुरवासन पाई। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं। ऐसी खबर सभी पुरवासियों को पता चली है। महाराज पुनः भी चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी सब अपने काम धाम को छोड़ करके, बालक वृद्ध युवा नर और नारी सब दौड़ पड़े हैं। महाराज जनक जी ने सबको व्यवस्थित महाराज बिठाया है, विराजमान किया है। जिनके रही भावना जैसे प्रमुहूर्त न देखी तैसी भगवान पधारे हैं। सबने अपने अपने उपासना पद्धति के अनुसार, भावना के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार भगवान का सुंदर दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने सर्वत्र महाराज पूरे रंगशाला में विश्वामित्र जी को घुमाया है। देखो हमने यहाँ ऐसे बनाया, हमने ऐसे बनाया, ये तैयार किया, ये तैयार किया। श्री विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की, वाह वाह, जय हो मित्रेश, बहुत सुंदर आपने रंगमंच बनाया है। ज्यादा बड़ाई कर दो तो अपने आप फिर चकाचक व्यवस्था होने लग जाती है। हाँ, खूब प्रशंसा की। तब फिर क्या किया, कहते सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे। सारे मंचों से श्रेष्ठ एक मंच था। वहां पर विश्वामित्र जी के सहित राम लक्ष्मण को विराजमान किया है। इधर बंदी जनों सखियों को कहा गया, जानकी जी को लेकर के आई हैं, जानकी जी को विराजमान किया है। बंदी जनों से कहा है कि आप जनक जी का जो प्रण है वो सबको वर्णन करके, बखान करके बताइए। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कहां हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा कि सभी राजा महाराजा ध्यान से सुने, हम जनक जी का प्रण कह रहे हैं। नृप भुज बल विदु शिवधन राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, राम बाण महाबढ़ देख सरासन गमन सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है, बंदीगण कह रहे हैं, और शिव जी का धनुष राहु के समान है। मानो सभी राजाओं के भुजाओं के बल को ग्रसने के लिए ही धनुष बैठा हुआ है। रावण और बाणासुर जैसे परम पराक्रमी विद्वान भी देख करके, बलवान भी देख करके वापस लौट गए हैं। उसी भयंकर कठोर भगवान शिव के धनुष को जो कोई आज उठा करके तोड़ेगा, आज राज समाज में जानकी जी के सहित संपूर्ण कीर्ति का भरण करेगा। इतना तो सुनते सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय बनमाखे, परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन शरणाई। अपने कमर को कस करके महाराज अपने अपने इष्ट देवों को मना करके दौड़ते हुए गए हैं। और तमक ताकत के शिवधन धरही, उठाई न कोटि भांत बलु करही। महाराज जा करके धनुष को देखते हैं, बार बार इधर उधर से तमक तमक करके देखते हैं और दंड बस बैठक करते हैं और जा करके धनुष को करोड़ों प्रकार से बल लगा करके और उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज धनुष नहीं उड़ता है। जिनके कछु विचार मनमाही, चाप समीप मही मना जाही, जिनके मन में थोड़ी बहुत मान सम्मान की भावना है, वो धनुष के पास में नहीं जा रहे हैं। तब भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक सहित उठाने को लगे हैं, लेकिन नहीं उठा पाए। तब महाराज जनक जी बड़े दुखी हो गए और कहने लग गए, नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनसाने। दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो उठाना। दीप दीपांतर के, देश देशांतर के, लोक लोकांतरों के राजा महाराजा, यहाँ तक कि देवता भी भेष बदल बदल करके मेरी सभा में आए हुए हैं, लेकिन राहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूम न सके चढ़ाई। महाराज उठाना, चाप चढ़ाना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सके, हिला तक नहीं सके। इसलिए अब मैं घोषणा करता हूं, अब कोई भी डींग मत हाकना, अपने बल का बखान मत करना। मैं समझ गया वीर विहीन मई मैं जानी, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मैं समझ गया, क्या करूं। रोने लग गए जनक जी महाराज, क्या करूं। यदि प्रण का त्यागन करता हूं तो सुकृत नष्ट हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि प्रण का त्यागन नहीं करता हूं तो मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। क्या करें। जो ऐसा मैं जानता तो मैं ऐसा प्रण करके हंसाई नहीं कराता। जैसे ये बार बार कहा है, माँ के लखन कुटिल वैभव में रुद्रपट फरकत नैन दिसौ हैं। लक्ष्मण जी के महाराज नेत्र टेढ़े पड़ गए, भ्रकुटी चढ़ गई हैं, फड़फड़ाने लग गए हैं क्रोध से, और उठ करके खड़े होकर के राम जी को माध्यम बना करके रहे।
मेरे आराध्य रघुवंश जहाँ को होई तही समाज अस कहे न कोई। हे रघुवीर, हे रघुनाथ जी, हे भ्राता, रघुवंशियों में से एक भी कोई व्यक्ति जिस समाज में हो उस समाज में कोई ऐसी वाणी नहीं बोलता है जिस प्रकार से जनक ने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। रघुकुल मणि राम जी को विद्यमान देख करके भी इस प्रकार की वाणी प्रयोग किया है जनक जी ने। हे राम जी, सुनो भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव मानू, मैं स्वाभाविक कह रहा हूं, कोई अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूं। हे भानुकुल पंकज के सूर, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं कंदुक के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। फिर महाराज ये धनुष क्या है, इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ जाऊं, कमलनाल के समान तोड़ डालूं, और नहीं करूं तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं फिर कभी धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण के कोप के कारण से पृथ्वी डगमगाने लग गई है, दिग्गज महाराज डोलने लग गए हैं। राम जी ने इशारा करके, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी बिल्कुल अब धनुष को उठा करके तोड़ ही देंगे। राम जी घबराए कि लक्ष्मण जी ने तोड़ दिया तो हम तो बैठे ही रह जाएंगे, हमारा काम राम जी कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने तत्काल लक्ष्मण जी को संकेत किया, लक्ष्मण आइए आइए बैठिए। लक्ष्मण जी को बिठाया है, तब गुरुदेव ने आज्ञा दी है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, अत्यंत स्नेहमय वाणी बोले, राम जी उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी उठिए, इस भवचाप का खंडन कीजिए, जनक के संताप को मिटा दीजिए। राम जी महाराज गुरुदेव के वचनों को सुन करके उठे हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। न ज्यादा हर्ष है, प्रसन्नता है, न कोई विषाद है, दुख है, न कोई भय है। स्वाभाविक रूप से खड़े हुए हैं जैसे कोई युवा सिंह जा रहा हो। राम जी जब जाने लगे धनुष की तरफ तो किशोरी जी की जो मैया है ना, सुनैना जी, वो घबरा गई। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा सके, बड़े बड़े देवता नहीं उठा सके, रावण बाणासुर भी लौट गए दर्शन करके, ये छोटे से लाल जी कैसे उठाएंगे? अरे भैया कोई तो जाकर के रोक दीजिए। तब वही एक सखी जाकर के उसने बोली, चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लोकगुनी रानी, हे रानी, तेजवान व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य नारायण जब प्रकट होते हैं तो छोटे से होते हैं, लेकिन प्रकट होते ही त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। अंकुश छोटा सा होता है, बड़े भारी विशाल गजराज को अपने बस में कर लेता है। छोटे से घड़े से प्रकट होने वाले अगस्त ऋषि ने बड़े समुद्र को पूरे को पी लिया था, इसलिए तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से समझाया है। सबने भगवान अपने अपने देवताओं को, इष्ट देवों को, पितरों को मनाया है। थोड़े से भी हमारे शुभ कर्म हो तो राम जी धनुष को तोड़ दे। इस प्रकार से राम जी धनुष के पास में पहुंचे हैं। धनुष को जाकर के भगवान ने प्रणाम किया है, प्रदक्षिणा किया है, और जैसे धनुष को देखने लगे, इधर राम जी ने भी सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। सीता जी राम जी को देख करके पृथ्वी की तरफ देखते हैं। प्रभु चितई पुण्यचितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मनस जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। राम जी को देख के पृथ्वी को क्यों देखते हैं? पहली बात तो यह, राम जी को देखते हैं जैसे नजर से नजर मिलती है, किशोरी जी सकुचा जाते हैं, नीचे खींच लेते हैं, पहला भाव। दूसरा भाव, राम जी को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। और अब तक धनुष नहीं उठा था, क्यों? पृथ्वी मैया, पृथ्वी जो है वो जानकी जी की माँ है, और उन्होंने कह रखा था जब तक मेरी जानकी के सुयोग वर नहीं दिखेगा तब तक मैं धनुष को छोड़ूंगी नहीं। नीचे से पृथ्वी ने धनुष को पकड़ रखा था, इसलिए कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था। आज जानकी जी ने जैसे राम जी का दर्शन किया, राम जी को दर्शन करके जल्दी से पृथ्वी मैया की तरफ देखती है, माँ यही है वो जिनको मैं फुलबगिया में देख करके आई थी, धनुष को छोड़ देना। मानो माँ से प्रार्थना कर रही है। फिर क्या है, लक्ष्मण लाल जी महाराज ने भी देखा है कि राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके दिग्गजों को आदेश दिया है, मजबूती से पूरे ब्रह्मांड को पकड़ लीजिए, राम जी धनुष को तोड़ने वाले हैं। फिर क्या है, राम जी धनुष को पास में गए और गुरु ही प्रणाम
मन ही मन की गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति लाघव उठाए धनु लीना अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया है और बिल्कुल जैसे कोई बजर न हो तिरके के समान उठा लिया है। तब के उदाम जिबिज बलयऊ पूर्ण धनु मंडल संभयऊ, जैसे धनुष को उठाया है एकदम बड़ी तेजी से बिजली सी चमकी है, गर्जना हुई है। उसी बिजली के चमक में ले चढ़ाव दिखाई चतगाड़े काहू नजर लखा देख सब ठाड़े। किसी ने महाराज देखा भी नहीं, सबकी आंखें चौंधिया गई हैं। उसी बीच में तेई चन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धनु घोर तोरा। उसी बीच में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है और प्रभु दो चाप खंड नहीं डारे, देख लोग सब भय सुखारे। दोनों खंड को भगवान ने पृथ्वी पर डाल दिया है। सब लोग देख करके प्रसन्न हो गए, तालियां बज गई।